कुशेश्वर स्थान की जनता और तारापुर की जनता भ्रमित नहीं हुई। मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में मतदान ही नहीं बल्कि हवा चल रहा है। तो आनंद मोहन जी जेल में, हालांकि सजा उनकी पूरी हो गई है, फिर भी जो है उनको छोड़ा नहीं जा रहा और लगातार जो है उनके ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं, छापे मारे जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, बिहार सरकार उनके नियंत्रण में है, बिहार पुलिस, जेल प्रशासन उनके नियंत्रण में है। तो नीतीश कुमार जी ने बोला था हमारे मित्र हैं, हमारे साथी रहे हैं, उनके लिए हर एक संभव मदद करने का वो प्रयास करेंगे। हम तो बार बार कह रहे हैं कि भाई ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा। शराब की खबरें हों, साड़ियों की खबरें हों, पैसा बांटने की खबरें हों, सभी लोगों ने इसको देखा है। वीडियो लगातार, ऑडियो वीडियो, पीडीएस डीलर को कैसे तंग किया जा रहा है मंत्री द्वारा, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। इसके बावजूद भी कुशेश्वर स्थान की जनता और तारापुर की जनता भ्रमित नहीं हुई। मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में मतदान ही नहीं बल्कि हवा चल रहा है, आंधी चल रहा है। और खुशी की बात है, इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं जो आ रही हैं। लालू जी के सभा में, हम लोगों के सभा में आप लोगों ने देखा होगा किस प्रकार से महिला बड़ी संख्या में जो है जुटी थी। तो हम सब लोगों का पूरा विश्वास है कि दोनों जगह की जनता का आशीर्वाद राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों को, प्रत्याशी को मिलेगा। और कोई सवाल अगर होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। कई जगहों पर गड़बड़ी की बात आप कह रहे हैं, क्या लगता है कि बड़ी गड़बड़ी की गई है? कहीं स्लिप नहीं निकल रहा है, कोई बड़ी बात इस तरह की सामने? तो सब कुछ तो सामने ला ही दिया गया है। जो छोटी मोटी चीजें हैं, अब हर बात क्या क्या बताया जाए। तेजस्वी जी, चुनाव से अलग एक सवाल है। आनंद मोहन जी जेल में अनशन पर बैठे हुए हैं, पूर्व सांसद। प्रशासन जो है किसी भी हद तक जा सकता है। जाहिर सी बात है, बिहार सरकार उनके नियंत्रण में है, बिहार पुलिस, जेल प्रशासन उनके नियंत्रण में है। और नीतीश जी, कुछ साल पहले एक सभा हुई थी बगल के मिलर हाई स्कूल में, तो नीतीश कुमार जी ने बोला था हमारे मित्र हैं, हमारे साथी रहे हैं, उनके लिए हर एक संभव मदद करने का वो प्रयास करेंगे। हम तो बार बार कह रहे हैं कि भाई ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा। अपने साथी, सहयोगी चुनाव का जब हार रहे हैं, डर रहा है, डर लगा हुआ है, तो आनंद मोहन जी जेल में, हालांकि सजा उनकी पूरी हो गई है, फिर भी जो है उनको छोड़ा नहीं जा रहा और लगातार जो है उनके ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं, छापे मारे जा रहे हैं। चेतन जी उन्हीं के पुत्र हैं, शिवहर से चुनाव जीते हैं, जनता का आशीर्वाद मिला है और रेड मारा गया, यानी डराने के लिए, धमकाने के लिए। अरे भाई, आप किस पे सवाल उठा रहे हैं? जेल में मोबाइल आएगा तो कौन दोषी है? अगर आया हो तो ये तो पूरी तरीके से प्लांटेड था ये रेड। हेलमेट पहन करके लोग जो है 20 से 30 संख्या में लोग अंदर घुसे। अगर आता भी है मोबाइल तो प्रशासन की जिम्मेवारी है। कैसे आप अपने ही सरकार पे जो है प्रश्न उठा रहे हैं? और लगातार ये चुनाव को देखते हुए ये रेड हुआ है। तो नीतीश जी की फितरत है कि चुनाव जीतने के लिए साड़ी भी बंटवाएंगे, पैसे भी बंटवाएंगे, शराब भी बंटवाएंगे, प्रशासन का दुरुपयोग भी करेंगे। और अभी हमको सूचना मिली है आनंद मोहन जी क्या तो रेड पड़ा जबरदस्ती का, वो अनशन पे बैठे हुए।
और दूसरी तरफ हमको सूचना ये मिल रही है कुशेश्वर स्थान में कि गरीब मतदाताएं हैं या हमारे पार्टी के जो वर्कर्स हैं, उनके घर में जो है पुलिस को भेजा जा रहा है। यानी एक तरह से भय का वातावरण जो है वो पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जनता जो है लड़ाई के मूड में है और हमने पहले ही कहा था ये जनता बनाम सरकार की लड़ाई हो गई है। और ये लड़ाई जो है लालटेन और तीर की नहीं रही, ये जनता बनाम सरकार के बीच है और इस का परिणाम होगा इस चुनाव का कि जनता की जीत होगी। सर, आपने बेरोजगारी रैली की बात की। एक दिन पहले एनसीआरबी का डाटा आया है, प्रतिदिन बिहार 42 बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं। साल भर का आंकड़ा 15,000 और सरकार इस पे नजर नहीं दे रही है। रोम की यात्रा में प्रधानमंत्री जी हैं। एनसीआरबी का तो क्राइम से रिलेटेड होता है। आप अगर देखें बेरोजगारी दर जो है, पिछले बार भी हम लोग जो बोले थे कि लगभग जो है बिहार बेरोजगारी का केंद्र बना, करोड़ों लोगों का रोजगार जो है वो छूट गया है जिनको रोजगार भी था। और हमने ये भी बोला बिहार की जनता भी मुख्यमंत्री से मांग करते हैं तो उनको जेल भेज दिया जाता है। हम लोग लगातार जो है बेरोजगारी की लड़ाई लड़ रहे हैं और आने वाले समय में हमने कहा कि गांधी मैदान में 1 जनवरी फरवरी के मार्च महीने में जब छठ पूजा वगैरह संपन्न हो जाएगा उसके बाद हम पार्टी के लोग बैठेंगे और डेट जो है तय करेंगे और गांधी मैदान में एक बड़ा रैला बेरोजगारी को लेकर के हम बुलाने का काम। भगदड़ वाला बयान आया है, भगदड़ वाले बयान को लेकर काफ़ी गर्माहट बनी हुई है और भगदड़ का बयान सामने आता है और उसके बाद बीजेपी के बड़े नेता मुलाकात करते हैं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी से। मुलाकात है भाई, वो किडनी का आर के सिन्हा जी ऑपरेशन कराए, जो समस्या लालू जी को रही है वही समस्या हो रही है। दोनों लोग तो जेपी आंदोलन के टाइम पे नहीं, ये भगदड़ का गणित क्या है तेजस्वी जी? और जो लोग मिले हैं मीडिया के सामने मिले हैं, कई अखबार के संपादक और रिपोर्टर साथ बैठे हुए थे बड़ी संख्या में। नहीं, ये भगदड़ का गणित क्या है? हो रही है, जनता को तकलीफ हो रही है तो हम उसको क्या बैठाए रखें, उसको हटाए कैसे? चुनाव से ना, तभी ना तकलीफ दूर होगी। ठीक है। संतरी सब लोग को कैंप कराए हैं। हाँ सर, खाद लेने के लाइन में कई किसानों की कल जान चली गई, मध्य प्रदेश की घटना है। तो किसानों की स्थिति बार बोल रहे हैं यूरिया नहीं मिल रहा, खाद इतना महंगा हो और गया। सर की जो किसान को जो रौंदा गया, उसके साथ अमित शाह जी कल लखनऊ में रैली भी किए हैं। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? ये क्या दर्शाता है? इसको क्या शब्द दीजिएगा? ये गरीबों की सरकार है, ये किसानों की सरकार है, ये मजदूरों की सरकार है। विश्वास के साथ भरोसे के साथ न बैठाया जाता है भाजपा के लोगों को। इसलिए वोट दिया था कि किसानों को कुछ लो, इसलिए वोट दिया था कि महंगाई करो, बेरोजगारी करो, अर्थव्यवस्था चौपट करो, पड़ोसियों से रिश्ता बिगाड़ो, देश की संपत्ति को बेचो, इसलिए समझौता किया था। क्या वोट दिया था? क्या हुआ? नोटबंदी भाई, सारा काला मनी निकल जाएगा। चिप लगा हुआ नोट चलेगा, चिप लगा हुआ ट्रैक करके निकालेगा। सारे जो लोग हैं, जितना लोग देश के खजाने को लूटता है सबको पकड़ेंगे। उसके बाद से आंकड़ा निकालें कितने बड़े बड़े लोग जो हैं भाग गए हैं देश, कौन भगाया है, कौन सहयोग किया है। जीएसटी से फायदा हो रहा है छोटे मोटे व्यवसायियों को। रात में दिवाली जैसा उद्घाटन किया गया था, स्कीम का लागू किया गया था। आप बताइए कौन सा स्कीम? उज्ज्वला कह रहे हैं आप, सिलेंडर गैस कौन खरीदेगा 1100 रुपये में? कहाँ से बढ़वाएगा? महंगाई इतनी ज़्यादा है तो वोट किस लिए दिया गया? और यूपी का तो अलग ही है मामला, मुख्यमंत्री ही उसी प्रगति के हैं, तो आप क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं वहां से?
और तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, जिनके साथ भी रैली हो रही होगी, है ना, उनका क्या बैकग्राउंड रहा है, जिनकी रैली में वो शामिल हुए हैं या साथ में कर रहे, नाम नहीं लेना चाहते, बैकग्राउंड क्या है। मुकेश साहनी ने इस तरह से बयान दिया कि लालू जी बुलाएंगे तो मिलने जाएंगे, यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी। और आज मतदान हो रहा है, उपचुनाव 2 जगह है, कुशेश्वर स्थान और तारापुर, और दोनों जगह सुबह से मतदान चल रहा है। और हमने कल भी कहा था, आज फिर दोहराते हैं कि दोनों सीटों से हम जीत रहे हैं और जीत का अंतर भी बड़ा होगा। हर जात के, हर वर्ग के, हर धर्म के लोगों का वोट हम लोगों को मिल रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के लालटेन पर बटन कुशेश्वर स्थान की जनता और तारापुर की जनता दबा रही है। मौजूदा सरकार से, जो चोर दरवाजे से आई हुई जो सरकार है, उससे लोग जो हैं त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। और जो भी इन लोगों ने वादा किया था वो पूरा नहीं किया। बेरोजगारी चरम सीमा पर, पलायन चरम सीमा पर, अपराध चरम सीमा पर, महंगाई चरम सीमा पर, किसानों और महान जनता की तकलीफें चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, अफसरशाही चरम सीमा पर। लोग जो है तबाह हो चुके हैं, तंग हो चुके हैं, त्रस्त हो चुके हैं। और जो हम लोगों को जो फीडबैक मिल रहा है लगातार, हम लोगों ने पहले भी कल भी कहा था कि हम लोग एकदम सावधान हैं, किसी भी रूप में बेईमानी नहीं होने देंगे। हालांकि जहाँ भी छिटपुट प्रयास किया जा रहा है तो सारी बातें हम बताना नहीं चाहते, हम इलेक्शन कमीशन को सूचित कर दे रहे हैं। हमारे दल के लोगों की जो टीम बनी है, जहाँ से कहीं कुछ गड़बड़ी छोटी मोटी मिलती है तो लगातार हम लोग इलेक्शन कमीशन के टच में हैं। इलेक्शन कमीशन को सारी सूचनाएं हम लोग जो हैं, कौन से पंचायत में, कौन से बूथ पे, या क्या तंग जिस प्रकार से लोग कर रहे हैं, परेशानी कर रहे हैं, तो वो सारी सूचनाएं जो हैं लगातार कंटिन्यूसली हम लोग इलेक्शन कमीशन को भेज रहे हैं। और हम लोगों ने कई बार कल भी बताया था कि क्या क्या किस स्तर पे चुनाव जीतने के लिए नीतीश जी प्रशासन का कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकार का कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं, मंत्रियों का कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं, धन बल सब लगा दिया उन्होंने, सब कुछ झोंक दिया। ये नहीं है उनका बयान, उनका बयान भी हमको समझ में नहीं आता। हमको लगता है उनको खुद को भी नहीं समझ में आता। पहले खुद समझ ले फिर दूसरों को समझ। चलिए हो गया, एक ठीक है ना। लास्ट सवाल ये